खास सेगमेंट हमारा बजिंग स्टॉक्स काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे डॉक्टर रवि सिंह जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें, बेचें, बने रहें या फिर निकल जाएं। तो ये विश्लेषण सुनना जो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आ रहे हैं, कहीं पर नतीजे आए हैं, कहीं पर खबरें हैं। पहले ले आके आते हैं तांला सोल्यूशन को लेकर के कि क्या खबर निकल के यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तांला सोल्यूशन पे खबर ये है कि ग्लोबल टेक कंपनी के साथ तांला ने जो है वो करार किया हुआ है, और ये जो करार है वो ये है कि एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए जो है वो करार किया गया है। जो आजकल व्हाट्सएप पे और तमाम मैसेजिंग के ज़रिए जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं या फ्रॉड मैसेज आते हैं, उससे ये सुरक्षित करेगा नया प्लेटफॉर्म आपको, आपके व्हाट्सएप कॉल को। यहाँ पर जो यूआरएल कई सारे भेजे जाते हैं, फ़ोन नंबर के बारे में जो ऐसा फ्रॉड वाले होंगे उसको आइडेंटिफाई करेगा ये सॉफ्टवेयर। और कंपनी के शेयर में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, करीब 9% की तेज़ी देखने को मिल रही थी तांला के अंदर। और अभी भी अगर हम देखें तो ये शेयर जो है करीब 7.25% ऊपर है, 1027 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, इंटरनेशनल कंपनी के साथ इन्होंने एक करार किया है एंटी फिशिंग को लेकर के, और उसके चलते आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 7.25% अभी भी ऊपर है। आपकी सलाह क्या होगी तांला प्लेटफॉर्म्स को लेकर के? देखिए विपुल जी, न्यूज का इम्पैक्ट पॉजिटिव है और न्यूज का जो मजा था वो तो कोई और मलाई पहले ही ले गया। लेकिन आप भी अगर इस मलाई में शामिल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि 1020 और 1000 के आसपास के लेवल्स थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। वापस से आप इनको लेकर चल सकते हैं। और जो टारगेट है वो अभी 1150 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर है, लेकिन स्ट्रांग अपडेट है, न्यूज का एक इम्पैक्ट है। और आईटी सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं उसका एक फायदा साफ साफ कंपनी को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में रहेगा और इन लेवल्स के आसपास जो 1150 के आसपास आता है तो वहां पर मुनाफा वसूली बनती है। और तब तक के लिए अभी आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो थोड़ा सा 980 के आसपास के स्टॉप लॉस यहाँ पर बन सकते हैं। जी, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल कर के आती हुई। इस बीच बहुत सारे दर्शक अभी भी जो है एनएचपीसी, आरवीएनएल, इरिडा, इन तमाम शेयरों पे बातचीत कर रहे हैं। इरिडा पे अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है, वो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए सलाह है कि ये सब जो है हमने डिस्कशन काफ़ी डिटेल में किया है, तो आप कार्यक्रम को जब दोबारा देखेंगे शुरू से तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। आईटी दिग्गज, एक और आईटी दिग्गज का जो है नतीजे आए हैं वो है सेलटेक। यहाँ पे कंपनी की जो नतीजे रहे हैं वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर रहे हैं। Q1 मुनाफा 6.5% बढ़ करके 4,259 करोड़ रुपए रहा। आय में हालांकि दबाव देखने को मिला है और ये 1.6% घट करके 28,057 करोड़ रुपए रही। लेकिन ये जो आय जो घटी है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर रही है। एबिट मार्जिन जो है वो 17.6% से घट करके 17.1% रहा, जबकि तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 17% के आसपास की थी। कंपनी ने 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है और आईटी शेयरों में अब फिर से जो है रफ्तार जो है वो लौटती हुई दिखाई दे रही है। आज जो है 1% से ज़्यादा की मजबूती सेलटेक में देखने को मिल रही थी। और शुरुआती कारोबारी सत्र में तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया और उसके बाद से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 1% से भी नीचे कामकाज करता हुआ। सर, आईटी शेयरों का क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? जैसे सेलटेक के नतीजे आए, जैसे टीसीएस के नतीजे आए, क्या यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, या फिर जो आपका पहले स्टैंड था कि अभी दूरी रहनी चाहिए तो दूरी बना करके चलनी चाहिए? देखिए आप विपुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इससे पहले आपको आईटी काउंटर में बताऊं तो मैंने पहले भी कहा छलावे से बचिएगा। और छलावा ये है कि जब रिजल्ट आपकी आएगा और बड़ा बढ़िया बुल रन दिखाई देगा तो उस बुल रन पे क्या करिएगा, आप अपना स्टॉक जो फंसा हुआ उसको निकाल दीजिए, जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो भी बुक कर लीजिए। लंबे समय के अभी ये जो है वो सस्टेनेबल यहाँ पर इनकी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यही रखेंगे। जैसे आपने एचसीएल की बात की, पहले एचसीएल की बात कर ले। इस समय एचसीएल में जो एक मोमेंटम आया है वो बढ़िया है और मोमेंटम का फायदा उठाइए। 1630 40 लक्ष्य आते तो पूरी तरह से बुक कर लीजिए, करंट पे भी बुक कर लेंगे तो बुरा नहीं है। आपने टीसीएस की बात की है, देखिए टीसीएस को मैं अगर यहां पर देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे लगता है उसमें भी सेम यही रुझान आपको देखने को मिला। पहले मोमेंटम अच्छा था, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेम विप्रो के साथ अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है 580 के लेवल ही बेहतर थे। इन लेवल्स पर बाय की तो बिल्कुल मत सोचिएगा। इन्फोसिस पे भी अगर 1800 के लेवल आ जाते हैं तो एग्जिट करने की सोचिएगा। फिलहाल अभी आईटी काउंटर में बहुत बड़ा बूम आने के चांसेस नहीं है।
और जो है रिजल्ट की वजह से एक अपसाइड की कैंडल मिल रही है, उस कैंडल को जलाइए और अपना प्रॉफिट बुक करिए और फिर बुझाकर बाहर बैठाइए। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई, और अगली कंपनी अब जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, वो है इरिडा। इरिडा के भी नतीजे आए हैं, और नतीजे जो है आपको बता दें कि पहली तिमाही का मुनाफा 30% बढ़ करके 384 करोड़ रुपए रहा। तो नतीजे काफ़ी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। आय पिछले साल के मुकाबले 32% बढ़ गई है, और ये 1510 करोड़ रुपए रही। वहीं अगर कंपनी के आपको बता दें जो लोन बुक में भी करीब 34% का इजाफा देखने को मिला, और 63,207 करोड़ रुपए कंपनी की ये लोन बुक की जो कर्ज वितरण हुआ है वो देखने को मिली है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से नतीजों के बाद बाय रेटिंग दी गई है, और इन लेवल्स पर भी बाय रेटिंग आ रही है। इस शेयर में एक महीने में 65%, 6 महीने में 141% और पूरे साल भर में 390% की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। और आज हम देख रहे थे कि 4% से ज़्यादा की तेज़ी इरिडा के शेयर में देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है तो 4.25% ऊपर ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, 300 रुपये पे 32 रुपये का आईपीओ आया था, 300 रुपये पहुँच गया, आज 300 का लेवल क्रॉस हो गया, और कितनी तेज़ी बाकी है? बहुत लोगों के सवाल भी हैं, बहुत लोग लेना भी चाह रहे हैं। क्या इन लेवल्स पे भी क्या खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? और जो लोग लोअर लेवल पे लेकर के बने हुए हैं, उन्हें कहाँ तक ये रैली जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए विपुल जी, इरेडा में तो अब कुछ भी प्रेडिक्ट करना ना बड़ा अजीब सा हो गया है, क्योंकि जब प्रेडिक्ट करते हैं कि टारगेट बढ़ जाएगा तो वो अचानक से उस टारगेट को एक दिन में अचीव कर लेता है। जब सोचते हैं कि थोड़ा मुनाफा वसूली कर ले तो नई न्यूज आ जाती है, उसकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। फिलहाल नए लोगों के लिए तो ये कहूंगा कि भाई देखो, उछल कर पकड़ने की कोशिश मत करो, गिर जाओगे, चोट लग सकती है। लेकिन जिनके पास है उनके लिए जरूर भरोसा है कि बढ़ेगा। 330 रुपए के लक्ष्य हैं। फ्रेश बाय के लिए अगर देख रहे हैं नए लोग, ये नहीं कहूंगा कि भाई नए लोग बाय मत करो, लेकिन 270 265 के आसपास अगर मिलता है तभी बाय करने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। और अगर आप करंट लेवल पर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा अग्रेसिव होगा। तो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। 330 के लक्ष्य तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, उन लेवल्स पर आता है तो उसके बाद नए टारगेट के लिए देखेंगे कितनी जल्दी आ पाता है। अगर जल्दी आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, अगर धीरे धीरे आएगा तो फिर स्टॉक चलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी अभी है, लेकिन फिलहाल स्टॉक तेज है, उसको स्वीकार करें, अभी और बढ़ सकता है, 330 के लक्ष्य आ सकते हैं। 330 तक के लक्ष्य यहाँ पर आ सकते हैं। बिथिन बोस जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, चुन चुन के सेगमेंट में 5 ईयर प्लस का भी व्यू के साथ का स्टॉक बताने की कृपा करें। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। सर, वेल्थ क्रिएशन की क्या बात करें? अभी आरवीएनएल का जिक्र रवि जी कर रहे थे, उन्होंने किस भाव पर दिया और किस भाव पर अभी चल रहा है, तो वेल्थ क्रिएशन तो वहाँ पर भी हुई, और ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। तो अगर आप निवेशित रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अच्छे जो है लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और आज भी हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी शेयर रिकमेंड किए जाएं, रवि जी की भी कोशिश रहती है, वो शॉर्ट टर्म के टारगेट जरूर रहते हैं, पर फंडामेंटली कंपनियाँ अच्छी होती हैं, उसको अगर आप लंबी अवधि के लिए भी रखेंगे तो भी वो आपको ख़राब रिटर्न नहीं देंगी। चलिए, इस बीच 2250 के आसपास दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही कार्यक्रम को और आगे और लोगों तक पहुंचाते रहिए। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहां पर क्या खबर निकल के आई है। सीएट, खाली सीएट से जुड़ी खबर नहीं है, ये पूरी टायर कंपनीज को लेकर के खबर है। और टायर कंपनीज पे मुझे याद है रवि जी के साथ मैंने 2-3 शो जो है स्पेशल किए थे, और अब दोबारा यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यहाँ पर यह है कि टायर कंपनियाँ जो तमाम जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं, और ख़ास तौर से जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें जो है सीएट ने कहा है कि वो 1 से 2% की बढ़ोतरी का उन्होंने ऐलान कर दिया है, वो जल्दी करेंगे। अपोलो टायर्स ने 1 से 2.5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एमआरएफ ने 2 से 7% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से, जैसे ट्रक के पहियों की कीमतें अलग तरीके से बढ़ेंगी, कमर्शियल पर तो की ग्राफिक्स में मैंने सारी चीज़ें मेंशन नहीं की है। और सोमवार को जेके टायर में आज हम देख रहे हैं कि 8%, अपोलो टायर्स में 4%, एमआरएफ भी 1% से ज़्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो पूरे जो है टायर पैक के अंदर काफ़ी शानदार रैली है। और सीएट की अगर बात करें तो सीएट में तो और ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है, और ये 5-5.5% के आसपास की मजबूती जब खबर हमने बनाई थी तब देखने को मिल रही थी। और अभी की बात करें तो करीब 5.25% ऊपर जो है सीएट का शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, आज टायर कंपनियों का दिन है, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है सभी के अंदर, वो चाहे सीएट हो, चाहे एमआरएफ हो, चाहे अपोलो हो। आपकी राय क्या होगी सर, टायर कंपनियों की ये जो रिकवरी है ये क्या कंटिन्यू रहेगी कुछ दिन तक? देखिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस का सपोर्ट मिल रहा है, प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल हैं और उसका एक फायदा भी मिल रहा है। दूसरी तरफ है कि आपने न्यूज़ भी बढ़िया दी है, तो एमआरएफ को लेकर के कई पहले सवाल होते थे और एमआरएफ पे बहुत कम लोग निवेश करते, पैनिक होते थे। पैनिक होने की जरूरत नहीं होती, और देखिए उसका फल कैसे मीठा निकल कर आ रहा है और तेजी से स्टॉक बढ़ रहा है। तो एमआरएफ, सीएट, जेके टायर, अपोलो टायर, इन सबको अभी होल्ड करके रखिए। कंटिन्यू यहां से देखते तो 5% की इमीडिएट रैली आपको देखने को मिल सकती है, तो यहां पर अभी बने रहें। फ्रेश बाय के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है जेके टायर थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे टायर सेक्टर पे अगर देखते हैं तो पोजीशन यहां पर होल्ड करके रखिए। 5% अपसाइड का मोमेंटम है। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई जेके टायर में अभी भी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, ये सलाह निकल करके आती हुई। चलिए, अब जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं और ज़रा एक और पीएसयू कंपनी की बात कर लेते हैं, एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया का खबर ये है कि घाटमपुर पावर प्लांट जो है इसका कमर्शियल उत्पादन जो है वो इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई से शुरू हो जाएगा। दूसरी और तीसरी जो यूनिट है, इनकी 3 यूनिट है टोटल घाटमपुर के अंदर, ये कानपुर के पास का इलाका है। इसका उत्पादन नवंबर 2024 और मार्च 2025 में शुरू होगा। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात है, मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो ये कहा गया है घाटमपुर प्लांट से बिजली का जो उत्पादन होगा उसको बेचने में कंपनी के मुनाफे में 500 से 600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी बढ़त होती है तो निश्चित रूप से ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। आपको बता दें कि इस प्लांट में कंपनी ने करीब 19,406 करोड़ रुपए का कंपनी का निवेश रहा है। और वहीं यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ ये प्लांट जो है जेवी की करके बना है, जिसमें कि 51% हिस्सेदारी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की है। और कंपनी के शेयर में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो चुनिंदा पीएसयू शेयरों में ये भी शामिल, जिसमें कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की तेज़ी, करीब 4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 23%, पिछले अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो करीब 150% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर, एनएलसी इंडिया कैसे देख रहे हैं आप इसे? अच्छी खबर है और उस खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मोमेंटम थोड़ा आगे बढ़ चुका है और बहुत तेजी से अपसाइड के लिए गया है, तो थोड़ा सा अगर करेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा करेक्शन मैं हमेशा देखता रहता हूँ स्टॉक पे, जिस पे अग्रेसिव कूदना होता है उस पे जाता हूँ। फिलहाल स्टॉक अच्छा है। एक बार को इन लेवल्स पर एक ये भी खास बात है कि डबल टॉप बन रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख ले। अगर डिप पे 2-3% का करेक्शन आ जाए तो वहां पर फ्रेश एंट्री बनती है। पोजीशन जिसने होल्ड कर रखी है उसको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल लॉन्ग टर्म पे अपसाइड पे 16-17% का साल का रिटर्न मिल जाएगा। चलिए, इस बीच जो है अजय सिंह जी कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को मेरा दंडवत प्रणाम। आपको भी नमस्कार सर, दंडवत प्रणाम मेरी तरफ से भी है। कह रहे हैं आप दोनों की वजह से मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है। और अब ये बताइए कि रवि सर का क्लाइंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसके बारे में जानकारी जो है वो रवि जी देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप देखिए सर, आपके कितने प्रशंसक हैं, लगातार लोग आपको आपके जो है ग्राहक बनने के लिए तैयार हैं। तो आप जो है बीच बीच में बताते रहिए कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल बजेंगे स्टॉक्स में इतना ही।